एक आदमी जोकर का भेष बनाकर बैंक लूटने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह बैंक के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, बैंक बंद हो चुका है, कल आना। यह सुनते ही जोकर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और अपनी जैकेट उठाकर दिखाया कि उसके शरीर पर विस्फोटकों से भरी एक जैकेट बंधी हुई है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज थोड़ा ओवरटाइम करने का मन है? गार्ड उत्साह से मुस्कुराया और बोला, मुझे ओवरटाइम करना बहुत पसंद है। इतना कहकर उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर खुद ही जोकर को दे दी और उसके साथ आराम से बैंक के अंदर चला गया। जोकर के एक हाथ में गुब्बारा था और दूसरे हाथ में बंदूक। उसने ऊंची आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान दें, ये बैंक डकैती है। लेकिन बैंक में मौजूद किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब जोकर ने गार्ड को भी जोर से चिल्लाने का इशारा किया, फिर भी लोग मुस्कुराते हुए अपने काम में लगे रहे। आखिरकार जोकर ने मजबूर होकर छत की तरफ 2 गोलियां चला दी। तभी सबको समझ आया कि यह कोई मजाक नहीं है। पूरा बैंक चीख पुकार से गूंज उठा और सभी लोग डरकर जमीन पर लेट गए। इसी बीच बैंक मैनेजर ने मौका देखकर चुपके से खतरे का अलार्म दबा दिया। जोकर ने सबको चेतावनी दी, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक महिला की गोद में बैठा पालतू कुत्ता भी इतना डर गया कि उसकी बाहर निकली जीभ तुरंत अंदर चली गई। इसके बाद जोकर ने एक बड़ा बैग काउंटर की तरफ फेंका और बोला, इस बैग को पैसों से भर दो। उसी समय एक ग्राहक परेशान होकर बोला, अरे मुझे अभी तक मेरी जमा पर्ची भी नहीं मिली। हैरानी की बात यह थी कि जोकर ने बैंक कर्मचारियों से कहा, पहले इन्हें इनकी जमा पर्ची दे दो, फिर मेरा बैग भरना। इसके बाद उसने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। मजेदार बात यह थी कि सुरक्षा गार्ड भी खुद आगे बढ़कर व्यवस्था बनाए रखने लगा। उसने तिजोरी की चाबी भी जोकर को सौंप दी और खुद आराम से तिजोरी के अंदर जाकर बैठ गया। उधर पुलिस को अलार्म मिल चुका था। कुछ ही मिनटों में बैंक के चारों तरफ स्नाइपर तैनात कर दिए गए। आसपास के लोग भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। जोकर ने बैंक मैनेजर को पकड़कर पुलिस प्रमुख को फोन करवाया। उसने कहलवाया, मेरे शरीर पर विस्फोटक बंधे हैं, अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं पूरा बैंक उड़ा दूंगा। लेकिन पुलिस प्रमुख ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत स्वाट टीम को खिड़कियों से अंदर घुसने का आदेश दिया। यह सुनकर जोकर हंस पड़ा और बोला, वहां भी बम लगाए गए हैं। ये सुनते ही पुलिस प्रमुख घबरा गया और उसे अपना ऑपरेशन तुरंत रोकना पड़ा। बाहर खड़ी भीड़ ने पुलिस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस प्रमुख ने हार मानते हुए पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जोकर ने अपनी जेब से खरीदारी की एक सूची निकाली। उसमें लिखा था, एक पेट्रोल से भरी बस, एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक मॉन्स्टर ट्रक और 2 हेलीकॉप्टर। फिर उसने कहा, जो भी चीज तुम मुझे दोगे उसके बदले मैं एक बंधक को छोड़ दूंगा। मजबूरी में पुलिस प्रमुख उसकी शर्त मान गया। हालांकि वह समय भी खींचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर तैयार हो गया। अब जोकर तिजोरी के अंदर गया ताकि पहला बंधक चुन सके। इस बीच तिजोरी के अंदर बंद सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। कोई घबराहट में अपने पैर खुजा रहा था, कोई चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहा था और एक हट्टा कट्टा आदमी लगातार फूट फूट कर रो रहा था। जब जोकर ने कहा कि वह एक व्यक्ति को छोड़ देगा तो एक आदमी ने उसे सोने की ईंट देकर रिश्वत देने की कोशिश की। दूसरा हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी वह हट्टा कट्टा आदमी अचानक उल्टी कर बैठा और उसके बाद इतनी भयानक बदबू वाली गैस छोड़ी कि वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। सबने एकमत से फैसला किया कि सबसे पहले उसी को बाहर भेजा जाए। जैसे ही वह बाहर निकला, बाहर मौजूद भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। इसके बाद पुलिस ने यामाहा मोटरसाइकिल और बस भी पहुंचा दी। अब 2 और बंधकों को छोड़ने की बारी थी। जोकर ने अपना वादा निभाया, लेकिन जैसे ही वह अगले लोगों को चुनने वाला था, एक सुनहरे बालों वाली महिला आगे आई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, छिपना बंद करो, अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो सामने आकर दिखाओ। यह सुनते ही जोकर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी विस्फोटकों वाली जैकेट सबको दिखा